हेलो स्टूडेंट्स, हमारा यूट्यूब चैनल, आपका यूट्यूब चैनल फिजिक्स विजिक्स 4D क्लासेस 24 में हार्दिक स्वागत है। ठीक है, और हमारा जो लेक्चर चल रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्लास 12 का पहला चैप्टर, तो उसका आज लेक्चर नंबर 10 है। और आज हम लोग बात करेंगे कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम। इसके पहले वाले लेक्चर में कूलम्ब्स लॉ इन वैक्यूम यानी बेसिक कूलम्ब्स लॉ के बारे में हम लोग जाने थे कि वैक्यूम में दो चार्ज के बीच में कितना फोर्स लगता है। और आज हम लोग बात करेंगे किसके बारे में, कूलम्ब्स लॉ यानी इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम या इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम को जानने से पहले आपको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी एप्सिलॉन आर जानना जरूरी होगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या आपको ज्ञान देते हैं। ये सब लिखा हुआ है, इस पे मत जाइए, हम दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा। ठीक है, तो देखिए रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम बराबर होता है बाबू, ठीक, किसी को तुलना करना है, क्या करना है आपको, कंपेयर करना है। तो परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम से ही तुलना करेंगे बाई ऊपर में परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ये हुआ। ठीक है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम को हम रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम कहते हैं। यानी रिलेटिव परमिटिविटी को एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। इसका मतलब एप्सिलॉन मीडियम बाई एप्सिलॉन वैक्यूम ये है। और इसी को हम लोग बोलते हैं कि इसको बोलते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसको कहते हैं। यही है आपका रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम, यानी वैक्यूम के रिस्पेक्ट में किसी मीडियम का परमिटिविटी कितना है। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो दो बात होगी, क्या क्या होगी। यहाँ से हम चाहें तो एक बात होगी एप्सिलॉन एम बराबर, इसको ले लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं। और इससे बात करें, अगर हम इससे बात करें तो हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम बराबर के एप्सिलॉन नोट लिख सकते हैं। अब यहाँ से बात कर दीजिए, ये मीडियम का परमिटिविटी है और ये वैक्यूम का परमिटिविटी, दोनों परमिटिविटी है, तो ये यूनिट लेस होगा। क्या होगा, यूनिट लेस होगा। और क्या होगा सर, डायमेंशन लेस होगा। अगर आपको ये सब समझ में नहीं आ रही है तो हम इसका डायमेंशन निकाल के आपको दिखाए हैं, और वो क्या होता है, एप्सिलॉन नोट बराबर होता है, क्या होता है, Q1 Q2 अपॉन FR स्क्वायर। हम आपको पिछले लेक्चरों में बताए हैं। ठीक है, क्योंकि कहाँ से आता है ये आपको फार्मूला तो आपको पता ही होगा। F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये लीजिएगा, यहाँ जाएगा तो ये यहाँ आएगा Q1 Q2 बाई FR स्क्वायर। ये हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर बाई न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये यहाँ भी बैठेगा, ऊपर भी बैठेगा और नीचे भी बैठेगा, और बैठेगा तो ये पूरा कट जाएगा, इसलिए ना इसका यूनिट होगा और ना ही डायमेंशन होगा। इट इज यूनिट लेस एंड डायमेंशन लेस। ठीक, अब इसका वैल्यू आपको अगर बात किया जाए के का या एप्सिलॉन आर का वैल्यू अगर आपको बात किया जाए तो हर एक मीडियम में इसका वैल्यू अलग अलग होता है। फॉर वैक्यूम तो के का किस में, वैक्यूम में कितना होता है, 1 होता है। ठीक, के का हाइड्रोजन में 1.067 ऐसा कुछ होता है, इसका यूनिट नहीं होगा। अच्छा, के वाटर का कितना होगा, तो के वाटर होता है बाबू 80 कहीं लिखता है और कहीं 81 लिखता है, और लिख दीजिए 80 लिखता है या 81 लिखता है। 81 ज़्यादा प्रचलित है क्योंकि ये जब भी इसका यूज होता है तो रूट में बात होता है, तो 81 का रूट 9 होता है। अच्छा, के मेटल बोल दीजिए या कंडक्टर बोल दीजिए, तो ये इन्फिनाइट होता है। इसका मतलब के का जो वैल्यू है और एप्सिलॉन आर का जो वैल्यू है, इसका वैल्यू 1 के बराबर या बड़ा होगा। के का वैल्यू 1 से सबसे कम इसका वैल्यू कितना है, 1, इसके बराबर होगा या बड़ा होगा, और किसके बराबर और उससे कम होगा, इन्फिनिटी से कम या बराबर होगा। यानी के का या एप्सिलॉन आर का सबसे मिनिमम वैल्यू 1 होता है और मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी होता है। इसके बीच में ही के का वैल्यू या एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी का वैल्यू लाई करता है। ठीक, तो ये सब ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कि मीडियम में कूलम्ब्स का लॉ होता क्या है, कैसे लिखा जाए सर। ठीक है, तो कैसे होता है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक, तो कूलम्ब्स लॉ इन देखना है। अच्छा, इसको हम लोग
इसका डिफिनीशन आपको नहीं बताया जो लिखे हैं, देख लीजिए डिफिनीशन जो हमने समझाया है वही है। क्या है? रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन आर, इसको के से डिनोट भी करते हैं, और कि द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम, द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड एप्सिलॉन आर, और इसी को हम लोग के बोलते हैं, तो आपको हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। ठीक, अच्छी बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं कि सर अब बता तो दिए मीडियम वाला बात, अब कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फोर्स इन मीडियम कैसा होगा सर? तब पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये हमने देखा है वैक्यूम में। तो मीडियम में क्या होगा सर? तो मीडियम एफ मीडियम बराबर लिख दीजिए सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और क्या लिख एप्सिलॉन नोट की एप्सिलॉन एम, अब मीडियम की बात हो रही है तो मीडियम की बात हो रही है तो लिख दिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। आप और लिख दीजिए सर, तो एफ एम बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर, याद आ रहा है? लिख सकते हैं एप्सिलॉन एम को एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और लिख दीजिए सर, और लिखिए सर, तो जब और लिखिएगा सर तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्या और लिख सकते हैं? तो एफ एम बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये सारा मीडियम का है और ये वैक्यूम का है। ये किसमें है? कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम, और ये किस में था? तो ये इन वैक्यूम है, इन वैक्यूम है। ठीक है, ये सारा इलेक्ट्रिक फोर्स कूलम्ब्स लॉ को हम लोग इलेक्ट्रिक फोर्स कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स। और ठीक, तो ये हुआ। तो ये होने के बाद आपको क्या समझ में आ रहा है? तो ये समझ में आ रहा है सर कि आप अभी बताए हैं सर कि एफ नोट बराबर होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और एफ एम बराबर होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब इस दोनों को हम डिवाइड कर देते हैं सर, दोनों को क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं। तो डिवाइड कर देते हैं तो एफ नोट बाई एफ एम कर देते हैं, तो एफ नोट बाई एफ एम कर देते हैं तो हो जाएगा सर एफ नोट होगा सर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, ये लिखिए एप्सिलॉन R लिखिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सर ये और ये कट गया सर, ये Q1 R स्क्वायर भी कट गया, ये भी पूरा कट गया सर। बचा कितना? एफ नोट बाई एफ एम बराबर आपका बचा सर 1/1/K बचा सर, ये K ऊपर चला जाएगा तो सर ये होगा K बराबर हो जाएगा सर एफ क्या नोट बाई एफ एम। ये हुआ सर, ये हुआ। और एक चीज़ और हम जान रहे हैं कि एप्सिलॉन एम बाई एप्सिलॉन नोट होता है, तो यहाँ से भी डिफिनीशन आपको मिल गया। एक और डिफिनीशन मिल गया किसका? डायरेक्टिव कांस्टेंट का या रिलेटिव परमिटिविटी का। द फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स ऑफ द रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम टू द फोर्स इन मीडियम इज कॉल्ड डायरेक्टिव कांस्टेंट। और इसके पहले बोले थे परमिटिविटी ऑफ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज कॉल्ड डायरेक्टिव कांस्टेंट, और एप्सिलॉन आर, और एप्सिलॉन आर बोल सकते हैं। और ये कब होगा? तो ये अब हम यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं एफ नोट बराबर के एफ मीडियम। समझ में आ रहा? इसका मतलब ये बोल रहा है कि ये बलवान होता है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और ये कमज़ोर होता है। ठीक है, तो वैक्यूम में हर एक वैक्यूम में जो फोर्स होता है वो ज़्यादा होता है, किसके रिस्पेक्ट में? मीडियम के रिस्पेक्ट में। लेकिन इसका एक शर्त है, क्या शर्त है? कि आपने जो चार्ज लिया है Q1 और ये Q2 लिया है, ये वैक्यूम में लिया है, इतना ही दूरी पर आपको, ये R डिस्टेंस पर है, और इतने ही डिस्टेंस पर आपको मीडियम में भी ले जाना है और R होगा। ये मीडियम में है, ये किस में है? मीडियम में, ये मीडियम में है, और ये किस में है? वैक्यूम में है। कोई भी चार्ज को, ना ही चार्ज को और ना ही चार्ज के मैग्नीट्यूड को और ना ही उसके बीच के डिस्टेंस को वेरी किए हुए अगर वही सिस्टम को हमने किसी मीडियम में ले गया, तब जो है वो एफ नोट जो है वो हमेशा बड़ा होगा। किससे? एफ एम से। ठीक, बराबर हो सकता है, बराबर हो सकता है। जब इसको क्या कर दीजिए, Q1 और बीच का डिस्टेंस बढ़ा दीजिए तो हो सकता है ये ज़्यादा, ये कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए तो बराबर हो सकता है। लेकिन ये जो अरेंजमेंट है, ये जो अरेंजमेंट है वो वैक्यूम में भी रहे और मीडियम में भी रहे, तभी ये एफ नोट जो है वो एफ एम से, यानी मीडियम का फोर्स जो है वो वैक्यूम के फोर्स से कमजोर होगा, या वैक्यूम का फोर्स मीडियम में रखे दो चार्ज के बीच के फोर्स से बड़ा होगा। ये तभी बड़ा होगा
जब सिस्टम सब सेम रहे। ठीक है, तो ये है हमारा मीडियम में कूलम्ब्स फोर्स। ठीक है, तो मीडियम में कूलम्ब्स फोर्स के बारे में हमने क्या सीखा, तो मीडियम के में हम लिख देंगे एफ एम, लिखिए एफ एम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर के डाल दीजिए। और आप क्या लिख सकते हैं सर, एफ एम बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई एप्सिलन आर स्क्वायर। और क्या लिख सकते हैं सर, आप चाहे तो वैक्यूम में लिख सकते हैं सर, या और आप लिख दीजिए एफ एम बराबर 9 × 10⁻9 बाई के, इसको हम 9 × 10⁻9 हम जानते हैं इसको बाई के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और सर इसको लिखना चाहते हैं आप वेक्टर में सर, तो एफ मीडियम वेक्टर में लिख दीजिए 1/4πε0 इंटू के Q1 Q2 अपॉन RQ, आर और वेक्टर, ये मीडियम में हो गया और वेक्टर फॉर्म हो गया, यहाँ पे मैग्नीट्यूड हुआ। ठीक है, ये हुआ आपका मीडियम का फोर्स। ठीक है, मीडियम में कूलम्ब्स लॉ हो गया। और वैक्यूम में जो होता है वो आपको पहले ही पता है, वैक्यूम का एफ नोट बराबर वैक्यूम में 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ये होगा वैक्यूम में। अब आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि सर दो चार्ज है, एक Q1 है और एक Q2 है, और इसका बीच का डिस्टेंस R है, और ये किस में रखा हुआ है, तो ये वैक्यूम में है सर। किसमें है, वैक्यूम में है, तो इनके बीच का फोर्स जो है सर रिपल्सन होगा, F है फोर्स। तो इसी को सिस्टम को हम कहाँ लेके चले गए सर, इसी सिस्टम को हम लेके चले गए हैं कहाँ, पानी में सर। इसी सिस्टम को हम कहाँ लेके चले गए हैं, पानी में। पानी माने वाटर में। किसमें लेके चले गए हैं, वाटर में। जब वाटर में चले गए हैं सर, तो अब बताइए सर फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो आप बता सकते हैं एफ नोट बराबर, आपको मालूम है के एफ एम। ठीक, तो एफ नोट कितना है सर, एफ है, और के कितना है सर, वाटर का 81 होता है सर। हो गया सर, 81 टाइम्स क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। ठीक, वैक्यूम का फोर्स से 81 टाइम्स डिवीजन होगा, 81 से डिवीजन होगा, ये फोर्स कमजोर हो जाएगा। ये यानी मीडियम में जब फोर्स रहेगा तो कमजोर होगा। ठीक है, अब एक बात पर हम आते हैं। अब वो बोलेगा सर कि ये एक चार्ज Q1 है और ये एक चार्ज Q2 है, और इसके बीच का डिस्टेंस R है, और यहाँ पर पार्शियली क्या डाल दिए सर, के कांस्टेंट, के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल डाल दिए सर। अब फोर्स क्या होगा सर, फोर्स घटेगा, तो अब हमारा जो फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0, पूरा डिस्टेंस R है, Q1 Q2, तो R में से हमने क्या किया, T को, इसका मोटाई T है, इसका थिकनेस कितना है, T है, तो R में से T को घटा दिए। ठीक है सर, अब माइनस है, R में से T घटा दिए, तो T को तो हमने इसको तो हटा दिया, तो इसको लिखना भी है फिर सर, तो लिख दीजिए T√K, ये आपका आंसर होगा। और इसका कितना, स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होगा इसका। ठीक है, इसका ये फॉर्मूला, पार्शियली फील्ड रहेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, R - T, R पूरा R है, और इसका मोटाई कितना है, T है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये है, कि मोटाई नहीं है, मोटाई ये है। अब इसको अच्छा से हम कर देते हैं, ये आपका T नहीं है, मोटाई इसका T है, मोटाई इसका क्या है, T है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K है, तब ये फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, और नहीं तो बाकी जगहों पर वो लगेगा। अब बोल देगा कि मेटल में बताइए सर, तो मेटल में बोल देंगे Fm बराबर क्या होगा, मेटल में अगर इस चार्ज को मेटल में रखते हैं, किसी भी चार्ज को, तो मेटल में चार्ज जो है वो रेस्ट में रहता नहीं है, तो कूलम्ब्स लॉ वैसे फेल हो गया, वो हमेशा मूव करेगा, तो क्या हो जाएगा 1/4πε0, और के का वैल्यू होता है इन्फिनिटी। मेटल या कंडक्टर में Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, तो सर इसका आंसर हो जाएगा सर एफ इन मेटल क्या हो जाएगा, 1/∞ आ रहा, और 1/∞ का होता है 0, तो मेटल में या कंडक्टर में फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, मेटल या कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फोर्स क्या हो जाएगा, 0 होगा, क्योंकि मेटल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ हम लोग जानते हैं 0 होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं कूलम्ब्स लॉ इन मीडियम हमारा जो लेक्चर नंबर 10 है, ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ जुड़े रहिए। फिजिक्स हमारा चैनल है 4D क्लासेस 24, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको और अच्छा कॉन्सेप्ट लेकर के इसके आगे वाला पोर्शन हम यहाँ के लिए से हम बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।